नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हाईकोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने लगाई मुहर। बढ़ती आबादी को लेकर लिया गया फैसला। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कानून को कैबिनेट में मिली मंजूरी। 10 साल की होगी सजा। श्री आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। विधि विधान से हुए कपाट बंद। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट आज से सैलानियों के लिए खुले। पर्यटकों में दिखा उत्साह। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। आज देहरादून में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगी। कैबिनेट मंजूरी के बाद अब हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर कवायद शुरू होने की उम्मीद है। पर्यटक नगरी नैनीताल में लगातार बढ़ते आबादी के दबाव को देखते हुए लंबे समय से हाईकोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट किए जाने की मांग की जा रही थी, जिस पर आखिरकार धामी सरकार ने निर्णय ले लिया है। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में धर्मांतरण कानून को सख्त करने के फैसले पर मुहर लग गई है। यानी अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती होगा और इसमें 10 साल की सजा होगी। देश के कई राज्य इस मामले में पहले ही कानून बना चुके हैं और अब इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी कानून को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। बढ़ते अपराधों को लेकर अल्मोड़ा के विकास भवन में महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, लेकिन बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को महिला आयोग उपाध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उपाध्यक्ष ज्योति शाह ने कहा कि बैठक की सूचना विभागाध्यक्षों को 3 दिन पूर्व दे दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अधिकारी क्रम नहीं आ पाए क्या? हाँ, अभी मैंने यहाँ समीक्षा बैठक ली है और काफ़ी अधिकारी यहाँ पे अनुपस्थित हैं। उन सबको शोकॉज नोटिस जारी किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी मीटिंग या किसी भी कार्य की को गंभीरता से न लेना एक अपराध है। सभी बाकी लोग भी अपना काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं, सभी लोगों के काम का हर्जा होता है। तो हम लोग इनको अभी मैंने डीडीओ साहब से कहा है कि वो सबको सीडीओ साहब को कहा है कि सबको इनको शोकॉज नोटिस जारी करें और वो अपनी कारण बताएं कि किस वजह से वो लोग यहाँ पर नहीं। डीएम को भी पहुँचना था यहाँ। डीएम को परसों को सीएम के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, तो उन्होंने यहाँ सीडीओ को भेजा था। तो अभी सीडीओ अपनी कार्यक्रम की में सहभागिता करके गए हैं, अभी फिर पुनः आएंगे। कौन बड़े अधिकारी नहीं आ पाए? शिक्षा विभाग से कोई नहीं था और चिकित्सा विभाग से कोई नहीं था। वो अभी पहुँचे हैं वो, लेकिन उस समय नहीं थे। पर्यटन से नहीं है और उद्योग से नहीं है। जो मेन महिलाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के जो विभाग हैं जिनमें महिलाओं संबंधित कार्य मैंने ज़्यादा जानने की आवश्यकता थी, वो उसमें नहीं वो लोग पहुँचे हैं। इसलिए उन लोगों को अभी तुरंत बुलवाया भी गया है और उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया है कि वो इस तरीके से मीटिंग की हिला हवाली क्यों की। ये अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इसमें इसको कितना गंभीर मानते हैं? गंभीरता तो है ही, किसी भी विषय में हिला हवाली गंभीरता ही है। वो भी एक अपराध है एक तरीके से, अपने काम को ढंग से ना करना। लेकिन बिना उनसे पूछे हम उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, ये उनके जवाब आने पर ही निर्णय लिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम में आज पारंपरिक पंच पूजा के दूसरे दिन बुधवार को श्री आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम परिसर के समीप तप्त कुंड मार्ग में भगवान श्री आदि केदारेश्वर मंदिर में मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने भगवान आदि केदारेश्वर को दिव्य अन्नकूट यानी पके चावल के भोग अर्पित किया। पूजा अर्चना के साथ आदि केदारेश्वर भगवान और उनके प्रिय नंदी पर परंपरा अनुसार चारों ओर से गर्म चावल का लेपन किया गया। इस दौरान आदि केदारेश्वर भगवान की विशेष अभिषेक आरती हुई, जिसके बाद विधि विधान पूर्वक शीतकाल के लिए आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला के लच्छीवाला विश्राम गृह में सामाजिक संस्था आदर्श औद्योगिक सोसाइटी की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेना के जवानों को, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वालों लोगों को और शहीदों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने सेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा
कि हमारे जवान देश के प्रहरी हैं। सेना के विषय में कई बातों पर बात करते हुए उन्होंने सेना के जवानों को सम्मानित किया। नौनिहालों के कार्यक्रम और साथ में हमारे सेना से जुड़े हुए, अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए, एनसीसी के लोग, उन सभी को अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जहाँ यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये निश्चित रूप से ये उनके लिए प्रोत्साहन है कि आगे चलकर वो और अच्छे काम करें और अच्छा लोगों की सेवा में अपना नाम बढ़ाएं, अपना काम बढ़ाएं। और संस्था को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि संस्था भी इनके लिए लगातार। प्रदेश में होने वाले शीतकालीन सत्र की तारीख को लेकर घोषणा हो गई है। 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि विधानसभा सचिवालय में सत्र को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने सभी विधायकों से ये अपील की है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाएं ताकि प्रदेश के मुद्दे उठाए जा सकें। ज्योतिषपीठ की गद्दी पर विराजमान होने के बाद पहली बार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने हरिद्वार के कनखल स्थित मठ पहुंचे। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों और शंकराचार्य के अनुयायियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम धामी का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह उन्होंने जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ रखा है, उसी तरह अब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य एयरपोर्ट रख दिया जाए। उन्होंने शंकराचार्य परिषद पर हमला बोलते हुए कहा कि किसी संगठन का नाम केवल शंकराचार्य परिषद रख लेने से शंकराचार्य परिषद नहीं बन जाती। इसके लिए इस परिषद में किसी शंकराचार्य का होना आवश्यक है। जंगली हाथी और बाघों के लिए विख्यात राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट आज से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। टाइगर रिजर्व पार्क के चीला गेट पर प्रशासन के अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर पार्क के गेट खोले। हर साल 15 जून से पार्क को सैलानियों के लिए बंद रखा जाता है। आज पार्क के गेट खुलने के बाद जंगल सफारी शुरू हो गई है। जंगल सफारी के पहले दिन पहुंचे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। बता दें कि हरिद्वार का राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क जंगली हाथियों का जंगल सफारी के पहले दिन पहुंचे पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए। धन्यवाद। क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे एलिफेंट मिलते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर मिलते हैं। हिरन मिलता है, सांभर मिलता है, टाइगर भी हम 40 साल से रहे तो हमें टाइगर भी कई बार मिला। सांप की, स्नेक की कई प्रजातियाँ मिलती हैं और चिड़ियाएँ तो यहाँ भरपूर हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ बंदर। जो राजाजी नेशनल पार्क है, सबसे पहले इसकी लैंडस्केप वगैरह और एलिफेंट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है कि ये राजधानी के पास इतना नज़दीक कोई टाइगर रिजर्व है, तो इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज इसको ओपन किया गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे। जो आसपास के लोग हैं उनके रोज़गार में ये अवसर प्रदान करेगा और साथ ही में लोगों को भी पता चलेगा कि इतने आसपास घने जंगल है, रिच जंगल है और बहुत ही नज़दीक आबादी के पास कैसे सहिष्णुता से सारे लोग रह रहे हैं साथ में। तो आज उद्घाटन करके यही हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि हाउ ह्यूमन कैन लिव विद हार्मनी विद द वाइल्ड एनिमल्स। कालाडूंगी के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों ने किसानों की खेत खलिहान और उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है। कभी हाथी, कभी चीता तो कभी सुअरों ने फसलों को बर्बाद कर दिया है। वहीं फसल के बचाव के लिए वन विभाग द्वारा जंगलों और खेतों के किनारे सोलर फेंसिंग लगाई गई है, मगर ये सोलर फेंसिंग सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है क्योंकि उसकी देखरेख नहीं की जाती, जिस कारण किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, जो सोलर फेंसिंग लगी हुई है अपने आप में अपनी हकीकत को बयां कर रही है। जिस प्रकार इस सोलर फेंसिंग में एक मोटे बजट का चूना सरकार को लगाया गया है, वो देखने लायक है। 1% भी इस सोलर फेंसिंग का कोई फायदा काश्तकार को नहीं हुआ है। लगातार इस सोलर फेंसिंग में करंट ही नहीं रहता। इनमें इतनी घास चढ़ी हुई है कि बेहिसाब घास चढ़ गई है। अर्थिंग वैसे खत्म हो जाएगी घास के साथ नहीं। और प्लेटें ऐसी जगह लगाई गई हैं जहाँ चार्जिंग की व्यवस्था ही नहीं, यहाँ धूप ही नहीं पड़ रही है, वहाँ पर चार्जिंग लगाई गई है। एक दिन भी इस सोलर फेंसिंग ने काम नहीं करा है। काश्तकार को लगातार नुकसान हो रहा है। हाथी का इतना बड़ा नुकसान इस टाइम क्षेत्र में हुआ है। एक तो काश्तकार इस बरसात से वैसे ही पिटा हुआ है कि सारी उड़द की भूमि जो भी जितनी उड़द बोई थी सब खत्म हो गई काश्तकार की। लगातार 2 सालों से काश्तकार बहुत बुरी स्थिति में है। उसके बाद वन जीवों का नुकसान। तो मैं सोचता हूँ कि इसकी तो उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए कि ये सरकार को भी चुना लाया गया है। सिर्फ कमीशन के अलावा इसमें और कोई भी काम नहीं हुआ है, इसको हटा लेना चाहिए। इस टाइम पे रामनगर वन प्रभाग के अंदर में जो DFO हमारे हैं कुंदन कुमार, काफ़ी ऑनेस्ट व्यक्ति है और क्षेत्र में लगातार वो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अवैध खनन ना हो, अवैध पातन ना हो और किसी भी बारे में जो भी अवैध हो रहा हो क्षेत्र के अंदर उसमें वो रोकथाम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और मैं तो विशेषकर कुंदन कुमार जी से अपने DFO साहब से कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा, उनसे अनुरोध करूँगा कि आप स्वयं इसका संज्ञान लें
और देखेंगे इसमें कितनी खामियां हैं। आप जैसे ऑनेस्टी व्यक्ति से हम लोग इस बात की उम्मीद रखते हैं और लगता है कि हमारी उम्मीद में आप खरा उतरेंगे। खबर सितारगंज से है, जहां एआरटीओ ने चेकिंग के दौरान आधे दर्जन से अधिक वाहनों को सीज कर दिया। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों पर बगैर किसी रियायत के वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। दरअसल बीते सोमवार को सितारगंज NH 74 पर ग्राम नया गांव भट्टा के समीप एक बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें एक स्कूल की बस और ट्रक के बीच भिड़ंत में करीब 22 छात्राओं को गंभीर चोटें आई थी। वहीं एक शिक्षिका समेत 14 वर्षीय छात्रा की मृत्यु भी हो गई थी, जिस पर यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर जोरदार कार्यवाही की गई है। इस दौरान एआरटीओ विपिन कुमार ने बताया कि पकड़े गए वाहनों पर जांच की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड। धन्यवाद।